हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th, क्लास 12th, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अनअकैडमी पे दिए गए हैं। अनअकैडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग जाकर के हमें अनअकैडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले। दोस्तों, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लेकर के आ चुका हूँ क्लास 10th का इंग्लिश का एक और वीडियो और एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, रिटन बाय थॉमस एल्वा एडिसन। आविष्कारक जिसने अपना वचन पूरा किया, थॉमस एल्वा एडिसन। इस चैप्टर से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, तो पूरा अच्छे से हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ नया मिलेगा आपको इस पूरे वीडियो में। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, जितने नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पर, आप प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, इसमें आपको 25 वर्ड्स लिखने रहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 25 वर्ड्स आपको लिखने रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, उसमें आपको 25 वर्ड्स का आंसर लिखना होगा। उस 25 वर्ड के आंसर को आप एकदम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाई डिड ऑल दी साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन? सभी वैज्ञानिकों ने एडिसन की हंसी क्यों उड़ाई? ठीक है, ये क्वेश्चन खुद ही 2018 में पूछा गया था। तो चलिए आपको इसका उत्तर बताते हैं। एडिसन प्रॉमिस्ड अमेरिकन पीपल टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने कहा था कि अमेरिकन पीपल्स को मैं 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट प्रोवाइड कराऊंगा। And when he said this, all the scientists laughed at him. They thought it was impossible। और वे सारे वैज्ञानिक एडिसन के ऊपर हंसते थे और वे सोचते थे कि एडिसन ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट पॉसिबल नहीं करा पाएंगे अमेरिका में। तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिसन वॉज स्टूपिड एंड नॉटी? शिक्षक ने क्यों सोचा कि एडिसन मूर्ख और शरारती बच्चा है? ठीक है, 2012, 13, 15, 16 में पूछा गया था। चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। एडिसन आस्क्ड हिज टीचर वाई मैन कैन नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड। द टीचर रिप्लाइड बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स। टीचर ने पूछा कि इंसान हवा में पंछियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? तो टीचर ने कहा कि बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स। आदमियों के पर नहीं होते हैं, मनुष्य के पर नहीं होते हैं, इसलिए आदमी नहीं उड़ सकते हैं या फिर मनुष्य नहीं उड़ सकते हैं। तो एडिसन आस्क्ड काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम। एडिसन ने फिर पलट कर जवाब दिया। एडिसन ने कहा कि काइट्स के तो पंख नहीं होते हैं, यानी कि पतंगों के पंख तो नहीं होते हैं, फिर भी वो आसमान में इतने ऊंचे ऊंचे क्यों उड़ती हैं? ठीक है, एडिसन ने मैम को जवाब दिया। एंड देन दी बॉयज लाफ एट दी टीचर लूज्ड पेशेंस देन शी थॉट एडिसन वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। तो क्लास के कुछ बच्चे टीचर के ऊपर हंसने पड़े और उसी तरीके से मैम उनके ऊपर एडिसन को कहने लगी एक ये स्टूपिड और नॉटी बच्चा है, शरारती है और स्टूपिड है। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का आंसर दोस्तों। ये 2 नंबर का प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल? एडिसन को स्कूल से क्यों निकाला गया? ये 2011, 12, 18 में पूछा गया था। एंड एक और क्वेश्चन में और लगा हुआ है। वाई डिड द टीचर आस्क्ड एडिसन्स पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल? अध्यापिका ने एडिसन के माता पिता से उसे स्कूल से निकाल ले जाने को क्यों कहा? चलिए आइए जानते हैं क्यों कहा था एडिसन को कि स्कूल से मेरे निकल जाओ। आंसर है इसका, व्हेन एडिसन आस्क्ड हिज टीचर एट स्कूल बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। All the other boys laughed at the teacher
thought Edison was stupid and naughty, she asked Edison's parents to take him out of school। यानी कि हुआ क्या था दोस्तों, एडिसन रोज आए दिन अपनी मैम से कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछ लेता था जिसका जवाब उनकी मैम के पास भी नहीं होता था। तो धीरे धीरे जब उनके मैम के पास ये जवाब नहीं होता था तो क्लास के सारे बच्चे मैम पर हंसने लगते थे। तो एडिसन ने एक दिन पूछ लिया कि मैम, जब क्लास में हम आपसे क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो एडिसन ने जो क्वेश्चन किया वो मैम से पूछा कि काइट्स के तो यानी कि पतंगों के कोई पंख नहीं होते हैं, फिर भी पतंग क्यों उड़ लगती है, क्यों आसमान में इतनी ऊंचे ऊंचे उड़ लगती हैं। तो उसका जवाब मैम के पास नहीं था। तो उनकी मैम एडिसन के बारे में सोचती थी कि ये एक नॉटी और शरारती बच्चा है, तो इसको अपने स्कूल से निकाल दिया जाए। तो एडिसन की मैम ने कहा कि एडिसन के पेरेंट्स से कि अपने बच्चे को ले जाएं हमारे स्कूल से, हम इसके आगे पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। तो यही था इस क्वेश्चन का सार जो मैंने आपको समझाया। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। दोस्तों 2 नंबर का ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाई डिड एडिसन गेट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। ठीक है, एडिसन की माँ ने उसकी अच्छी खासी पिटाई क्यों की, एडिसन के माँ ने एडिसन को क्यों मारा। चलिए आइए जानते हैं क्यों मारा। वन मॉर्निंग एडिसन गॉट अ डजन एग्स। एक दिन एडिसन ने एक दर्जन एग लिए एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड वन चिकन्स, और उसमें थोड़ी देर बाद बैठने के बाद उसने देखा कि वहाँ अंडे फूट चुके हैं और कोई चिकन्स नहीं निकली हैं। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट्स, देन ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मॉम। और जब उसने देखा कि इसमें से चूज़े नहीं निकले हैं तो उसका यह आविष्कार सही नहीं गया। और जब उसकी मम्मी ने देखा कि उसके शॉर्ट्स में ढेर सारे अंडे लगे हैं तो इसीलिए उसकी माँ ने उनको मारा था, क्योंकि फर्जी की काम किया करता था एडिसन, और उसी की वजह से वो ज़्यादातर मॉम से अपनी मार खाता रहता था। तो दोस्तों ये था इस प्रश्न का सार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन वॉट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर बेस्ट टीचर। किस प्रकार एडिसन को अपनी माँ में सबसे अच्छी अध्यापिका मिली। चलिए, एडिसन्स मदर वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, सो ही मेड गुड प्रोग्रेस, सो ही फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन जो सवाल पूछता था उसके जवाब भले ही उनकी मम्मी के पास ना रहते हों, बट उनके पास पेशेंस था। वो कहते थे पेशेंस रखो, सब कुछ सही तरीके से मिलने वाला। वो एडिसन को अपनी ही भाषा में समझा ले जाती थी। तो इसीलिए अपनी माँ को वो एक बेस्ट टीचर, एक बेस्ट अध्यापिका के रूप में देखता था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का था। तो यहाँ पे सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह के और वीडियोस मैं लाऊंगा अपने चैनल ओम ट्रिक्स पर, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF लिंक इन डिस्क्रिप्शन जा करके तुरंत डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए। हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।